निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। भरे मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने वाली ये महिला इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। मुंबई के बीएमसी चुनावों में ओवैसी की एआईएमआईएम को 3 से ज्यादा सीटों पर बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में इस जीत के साथ लेडी ओवैसी के नाम से जाने जाने वाली इस महिला की भी खूब चर्चा हो रही है, जिनका असल नाम सईदा फलक है। हाल ही में बीएमसी चुनावों के लिए सईदा फलक ने खूब जोर शोर से प्रचार किया था, जिसका असर एआईएमआईएम की परफॉर्मेंस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रवक्ता सईदा फलक ने जब विपक्षियों को घेरना शुरू किया तो लोगों को ओवैसी की याद आ गई। तभी से ये लेडी ओवैसी के रूप में जानी जाने लगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर सईदा फलक है कौन। हैदराबाद की 31 वर्षीय सईदा फलक एआईएमआईएम के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती रहती है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली वक्ता मानी जा रही सईदा, इनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद रहती है। सईदा फलक के बेबाक अंदाज और तीखे भाषणों के लिए वो बेहद ही लोकप्रिय है। सईदा फलक की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि वो एक एथलीट के तौर पर भी जानी जाती है। फलक द फाइटर के नाम से मशहूर सईदा फलक इंटरनेशनल लेवल की एक कराटे चैंपियन है। वो तेलंगाना की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब तक सईदा फलक 20 से ज्यादा नेशनल और 22 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी है। सईदा फलक पेशेवर तौर पर एक एडवोकेट भी है। वो अपनी एक कराटे एकेडमी भी चलाती है, जिसमें वो युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। साल 2020 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थामने वाली सईदा महिलाओं के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर आवाज बुलंद करती हुई नजर आती रहती हैं। हाल ही में बीएमसी चुनावों से पहले ओवैसी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सईदा ने अपने एक बयान से हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने भरे मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। अरे जिस निकाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निकाब खींचा और जिस निकाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। सईदा फलक को लेडी ओवैसी बुलाने के पीछे लोगों का तर्क है कि वो राजनीतिक रैलियों में अपने विपक्षियों को वैसे ही ललकारती है, ठीक जैसे ओवैसी दहाड़ते हैं। बता दें कि नवंबर में हुए बिहार चुनाव में भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में प्रचार के लिए सईदा फलक को मैदान में उतारा था। फलक को सपा नेता इकरा हसन के खिलाफ प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा गया था और सीमांचल में भी सईदा बेहद ही तेज तरार चेहरा बनकर उभरी थी और सईदा लगभग सभी नेताओं पर तीखी बयानबाजी और अपने शब्दों से हमला बोलते हुए भी सुनी गई है। रिंग में विरोधियों को अपने वार से नॉकआउट करने का हुनर रखने वाली सईदा राजनीति के अखाड़े में भी उसी अग्रेशन के साथ उतरती है। लोग पहले उन्हें फलक द फाइटर कहते थे, लेकिन अब वही बन चुकी है फलक द पॉलिटिकल फाइटर। आप सईदा फलक पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।